सत्ता में आने की हनक क्या होती है, कोई योगी आदित्यनाथ से पूछे। न कानून की परवाह, न अदालत के फैसले का इंतजार, खुद को अदालत और खुद को कानून मानने वाले योगी महाराज को लगता है कि उनके बुलडोजर से उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा। उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, राजा हैं। जो चाहेंगे वो कर गुजरेंगे। कौन जज, कौन वकील, कौन सा कानून। योगी महाराज के आगे कौन बोलेगा। जहां चाहेंगे बुलडोजर चला देंगे, बिना ये जाने, बिना ये परवाह किए कि जिसके घर पर वो अपने अहंकार का बुलडोजर चला रहे हैं उसके परिवार का क्या होगा, मौसम की मार के साथ जिंदगी का क्या होगा। इस बात को कहने से कोई गुरेज नहीं है कि इस बुलडोजर की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आवाज को दबाने के लिए की गई थी। सीए एनआरसी के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन करने वालों को डराने के लिए की गई थी। और फिर इसके दायरे में योगी महाराज ने अपराध मुक्त यूपी बनाने के नाम पर मुसलमान नेताओं से लेकर कारोबारियों को उखाड़ फेंकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर कई अदालतों ने इस पर क्या कहा है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। लेकिन शर्मनाक है कि सत्ता में बैठे लोगों को फिक्र फिर भी नहीं है, उनको शर्म फिर भी नहीं है। अरे साहब, खुद को मुख्यमंत्री मानते तो सुन लेते अदालतों की। महाराज हैं, खुद को अदालत मानते हैं। बुलडोजर के शोर में हजारों आवाजों को दबा दिया गया। शर्मनाक सिर्फ हुकूमत का रवैया नहीं है, बल्कि बुलडोजर चलने पर ताली बजाने वालों की हरकत भी शर्मनाक है। सियासत ने हिंदू मुसलमान का जहर जो देश भर में बोया है, उसकी फसल अब देश के हर कोने में लहरा रही है। मुसलमानों के गिरते घर देखकर योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, जय श्री राम के नारे लगाने वाले अब क्या बोलेंगे। पूरे मुल्क में बुलडोजर बुलडोजर चिल्लाने वाले योगी महाराज अब क्या बोलेंगे। चुनाव में बुलडोजर के नाम पर वोट मांगने वाले योगी आदित्यनाथ अब क्या बोलेंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिर्जा शाकिर अली बेग। 300 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके यूपी को सजा दिया गया है। मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है, इवेंट को लेकर तमाम चर्चा है। यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर कहानियां सुनाई जा रही हैं। मीडिया में हर तरफ फ्रंट पेज से लेकर हेडलाइंस तक में इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में, ये बातें बताई जा रही हैं। लेकिन देश की आवाम से गद्दारी करने वाले मीडिया के ये लोग आम लोगों के दर्द को न सुनना चाहते हैं और न ही बताना चाहते हैं। कानपुर देहात से चंद घंटों के फासले पर दुनिया भर के व्यापारी बुलाए गए थे। पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की गौरव गाथा सुना रहे थे। बता रहे थे कि पैसा लगाइए यूपी में, यहां कानून का राज है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई सताएगा नहीं। लेकिन योगी महाराज ये बताना भूल गए कि सब सताने वाले, सूबे में परेशान करने वाले सूबे के अफसर अब सब हुकूमत की चाकरी कर रहे हैं और हम मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बुलडोजर बाबा हैं, जिसका चाहेंगे घर गिरवा देंगे। कानपुर देहात के थाना रूरा के मंडोली गांव में ग्राम समाज की जमीन पर झोपड़ी डालने का खामियाजा उठाना पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने प्रशासन से शिकायत कर दी कि प्रमिला दीक्षित के परिवार ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके घर बना लिया है। 14 जनवरी को प्रमिला दीक्षित के घर पर बुलडोजर पहुंचा, घर गिरा दिया गया। प्रमिला परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, लेकिन जमहूरियत को नचाने वाली, खुद को जिले का मालिक समझने वाली जिलाधिकारी नेहा जैन कैलाश खेर की आवाज पर जिस तरह से थिरक रही थी, मोहतरमा कानपुर देहात की कलेक्ट्रेट साहिबा जितनी लचक से इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं, काश उतनी लचक मां बेटी से मिलने के दौरान दिखा दी होती तो दोनों जिंदा होती। जिलाधिकारी नेहा जैन ने प्रमिला दीक्षित के परिवार की एक न सुनी, वहां से भगा दिया और मुकदमा भी लदवा दिया। प्रमिला के पास कोई और जगह नहीं थी, वहीं झोपड़ी में रहने लगी और कल फिर प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंच गया। झोपड़ी के बाहर मंदिर पर बुलडोजर चला और अब झोपड़ी की बारी थी। प्रमिला चिल्लाने लगी, जान दे दूंगी, झोपड़ी में चली गई। आग लग गई, बुलडोजर गरजता रहा और प्रमिला, उसकी बेटी की चीखें इस बुलडोजर के शोर में दब गई। प्रमिला जब जिंदा थी, एसडीएम मैतला, सीओ रूरा, कानून गो, लेखपाल से लेकर कैलाश खेर की आवाज पर थिरकने वाली डीएम नेहा जैन के दरवाजे तक गई थी, दस्तक दी थी, गुहार लगाई थी, मजबूरी बताई थी, लेकिन मजाल है कि कोई टस से मस हो जाता। आखिर योगी महाराज का प्रशासन है, बुलडोजर चलाने की खुली छूट है। उत्तर प्रदेश में जहां चाहिए वहां आप जाके बुलडोजर चलाइए। यूपी के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के नाम पर पुलिस प्रशासन एक गरीब की झोपड़ी तोड़ने पहुंची। मां बेटी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आग लग गई और फिर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया, दोनों मर गई। अतिक्रमण भी हट गया और गरीब अतिक्रमणकारी भी राख हो गए। काम बन गया प्रशासन का।
रात में ही शव को उठाने की जिद पर प्रशासन अड़ गया तो परिवार ने कह दिया कि ये शव तब तक नहीं हटाए जाएंगे जब तक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री मौके पर नहीं आएंगे। आरोप लगाया गया कि कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन साजिश में शामिल है। प्रमिला दीक्षित के बेटे शिवम दीक्षित का आरोप है कि प्रशासन के लोगों और गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने मिलकर उनकी झोपड़ी में आग लगाई। उन्होंने कहा कि हम लोग अंदर थे, हम निकल नहीं पाए थे, केवल मंदिर तोड़ दिया गया था, उसके बाद नल तोड़ा गया, सब गिराकर आग लगा दी गई। एफआईआर हो गई, अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, जांच के आदेश भी हो जाएंगे, केस चलता रहेगा। अफसरों पर सवाल से इतर क्या सत्ता से सवाल नहीं होना चाहिए? प्रशासन को निरंकुश बनाने वाला कौन है? सियासी फायदे के लिए एक धर्म के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर प्रशासन को खुली छूट देने वाला कौन है? जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता, यह हमारा मूल अधिकार है। यह राज्य जिसकी स्थापना की गई थी इसलिए की गई थी कि इस राज्य में रहने वाला हर शख्स अपने आप को महफूज समझ सके। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सबकी जान माल की सुरक्षा हो। मान लिया जाए कि प्रमिला दीक्षित का परिवार ग्राम सभा की जमीन पर घर बनाकर रह रहा था, लेकिन प्रशासन को तो सुनना चाहिए था ना। बेघरों को घर कौन देगा? पीएम मोदी तो लगातार कहते हैं कि जिसके पास घर नहीं है उसको ये सरकार घर देगी। तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की थी, योगी आदित्यनाथ की थी। इसका खामियाजा एक पूरे परिवार ने उठाया है। प्रशासन को सुनना चाहिए था। अगर उनके पास घर नहीं था तो कुछ ना कुछ प्रबंध करके उनका घर का इंतजाम करना चाहिए था। ये जिम्मेदारी उनकी थी। अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया। पूरा प्रशासन के सामने मां बेटी की जिंदगी राख हो गई, मौत हो गई। इस घटना को देखकर और सोचकर भी रूह कांप उठती है। मां बेटी ने सिर्फ घर बनाया था, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप नहीं बनाया था उस जमीन पर। ऐसे कितने माफियाओं की जमीनें हैं जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जी हां, चला है बुलडोजर कुछ माफियाओं पे जो सरकार के खिलाफ थे, जो विपक्ष के साथ थे। ऐसे माफियाओं पर उन्होंने बुलडोजर चलाया है, लेकिन जिन पर सरकार के संरक्षण का इल्जाम है उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? या फिर यह केवल गरीबों के लिए है? क्या ऐसा होता है अमृतकाल? क्या इसी को अमृतकाल कहेंगे? बुलडोजर तंत्र देश के लोकतंत्र और संविधान को कुचल रहा है। बुलडोजर का जश्न मनाने वालों के मुंह पर यह तमाचा है।